अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके उनको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द। तो बुक कीपिंग आपको क्या देती है? तो बुक कीपिंग आपको प्रोवाइड करती है प्राइमरी फंक्शन। बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद। तो बुक कीपिंग मेनली कंसर्न किससे करती है? इसने चार ऑप्शन आपको दिए हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है कि बुक कीपिंग की वजह से आप जो बुक कीपिंग का मेनली कंसर्न है वो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर। तो इसकी तीन मेन ब्रांचेस है। इसके बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए हमने डिस्कस किए थे तीन जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो आपकी क्या है, अकाउंटिंग की हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ। तो अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है वो बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर इज़ कार्ड। अच्छा, जो प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड होती है और सर्विस जो आप बेचते हैं वो बिज़नेस में प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, किस लिए? एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट? तो वो रेवेन्यू के लिए होता है। नेक्स्ट, फिर द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू। तो प्राइमरी फंक्शन जो अकाउंटिंग का है वो क्या है? क्लासीफाइंग, ऑप्शन बी, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासीफाई करना और समराइज़ करना आपकी बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शन को। फिर एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड। हर वो काम, हर वो लीगल एक्टिविटी जो आप अर्निंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या नाम देंगे? वो आपका बिजनेस होता है, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर सेल पर्पज़ आर कॉल्ड। वो तमाम चीज़ें जो आपने बेचने के लिए ख़रीदी हैं उन सब को आप क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, अशिया कहते हैं, ठीक हो गया। फिर नेट इनकम इज़ इक्वल टू। जो आपकी नेट इनकम होती है वो इक्वल होती है रेवेन्यू में से, यानी जो आपकी आमदन है उसमें से एक्सपेंस निकाल दें। यानी जो आप सेल करने पर जो चीज़ें आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से आप अपने एक्सपेंस निकाल दें तो वो आपकी क्या हो जाती है? नेट इनकम। फिर द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हैविंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट इज़ नाउन एज। जो सिस्टम जिसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें टू फंडामेंटल्स होते हैं, टू फंडामेंटल एस्पेक्ट, उसको आप डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ सिंगल साइड आप रिकॉर्ड करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम में आप दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ अलाउंस गिव बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर इफ़ ही पेज हिज डेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉर्मली अगर आपका कोई क्रेडिटर या डेटर है वो बिफोर द ड्यू डेट आपको पेमेंट कर देता है तो आपको 2% आप उसको क्या देते हैं? डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ऑल दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड इन अ बिज़नेस आर टर्म्ड एज। वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस की हैं लेकिन वो सोल्ड नहीं हुई तो उनको आप क्या कहते हैं? कि वो क्या है? स्टॉक। फिर द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर। टर्म एक्सपेंसेस और एंड एक्सपेंडिचर आर, ये दोनों डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं, सेम हैं या बोथ ए एंड सी? तो ये दोनों डिफरेंट है। एक्सपेंसेस और होते हैं और एक्सपेंडिचर और होते हैं। अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस इज़ कॉल्ड। वो लोग जो उधार, ओव्स कहते हैं उधार को। अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस, वो लोग जो बिजनेस, अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस, वो लोग जो मनी ओव्स करते हैं बिजनेस को, उसको आप क्या कहते हैं? कि वो डेटर्स हैं, ठीक हो गया। स्टेज फॉर प्रोसीडिंग अ ट्रांजैक्शन आर। स्टेजेस जो प्रोसीडिंग ट्रांजैक्शन के लिए होती हैं तो वो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और क्लासीफाइंग। हमने पहले एमसीक्यूज़ में इसको देखा। ऑल ऑफ दीज है इसका करेक्ट आंसर। फिर इफ़ डैमेज और बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर आर कार्ड। अगर आप डैमेज या बिलो स्टैंडर्ड या आपकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं या आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं है तो उनको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, रिटर्न टू सप्लायर कहते हैं या परचेज रिटर्न कहते हैं या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज वो आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि आप चीज़ें रिटर्न करते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज़ कॉल्ड। जो अमाउंट या कैश इन्वेस्ट करता है प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कहते हैं मालिक को, तो मालिक जो चीज़ें इन्वेस्ट करता है उसको आप कैपिटल कहते हैं, सरमाया कहते हैं। अ पर्सन फ्रॉम हुम क्रेडिट परचेज आर मेड इज़ कॉल्ड। वो शख्स जिससे क्रेडिट परचेज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर।
द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड इज़ कॉल्ड। वो डिस्काउंट जो अलाउ करता है होलसेलर रिटेलर को लिस्ट प्राइस में से, लिखी हुई प्राइस में से, उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है और इसको लिखा नहीं जाता। अ पर्सन टू whom the goods or services are sold on credit basis is known as, वो शख्स जिसको गुड्स और सर्विसेज बेची जाती हैं क्रेडिट बेसिस पर, उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपका डेटर है, जिसने आपके पैसे देने हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो आपकी मॉडर्न अकाउंटिंग है वो बेस करती है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर, यानी जिस पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। The system of providing quantified information about the organization to people who need such information is called, वो सिस्टम जिसके ज़रिए आप क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की लोगों को, उसको आप अकाउंटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी, वो कंसेप्ट जिसमें बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी करते हैं उसको आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। A form of remuneration for services rendered by one person to another, वो फॉर्म और रेमुनेशन जो सर्विसेज रेंडेड करता है, एक शख्स किसी दूसरे को सर्विस देता है, ठीक है, या एक शख्स किसी दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उस पर जो चार्ज किया जाता है वो कमीशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्सपेंस आर मैच विद रेवेन्यू टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एक्सपेंसेस मैच करते हैं रेवेन्यू से, इस स्टडी को बिज़नेस रिज़ल्ट में आप क्या कहते हैं कि ये मैचिंग कंसेप्ट है। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बोट इन अ बिज़नेस इज़ कॉल्ड, जब आप सेलेबल गुड्स ख़रीदते हैं बिज़नेस में तो उनको आप परचेज़ कहते हैं, बेचने के गर्ज से। द बिज़नेस इन विच मर्चेंट परचेज गुड्स एंड सेल इन सेम पोजिशन इज़ कॉल्ड, जब बिज़नेस में मर्चेंट ताजरान परचेज़ करते हैं गुड्स, चीज़ों को ख़रीदते हैं और सेल करते हैं उसी पोजीशन में, यानी उसमें कोई तब्दीली लाए बगैर उनको उसी पोजीशन में बेच कर देते हैं, तो उसको आप ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं कि ट्रेड की जा रही है। द कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द मेन फील्ड ऑफ, जो कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मेन फील्ड है किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कॉस्ट को जानते हैं। According to this convention, anticipate no profit but provide for all possible losses, ऐसा कन्वेंशन जिसमें anticipate no profit but provide for all possible losses, anticipate no profit, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता लेकिन पॉसिबल लॉसेस, तमाम लॉसेस इसमें शामिल होते हैं, तो वो कंजर्वेटिज़म। फिर अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन्फॉर्म ऑफ एनी फैक्ट नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, तो ये फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अ रिकॉर्ड इज़ मेड ओनली ऑफ दोज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब रिकॉर्ड की जाती है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्रेस करती हैं मॉनेटरी टर्म्स को, तो उसको आप मनी मेजरमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर, एसेट को उस प्राइस पर लिखा जाए जिस पर उसको ख़रीदा गया, तो उसको आप क्या कहते हैं, कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, इस कंसेप्ट के मुताबिक रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे उस टाइम पर जब आप गुड्स को सोल्ड करते हैं और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, उस कंसेप्ट को रियलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, इस कन्वेंशन में अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिमेन अनचेंज रहती है एक वन पीरियड टू अनदर, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में शिफ्ट होने के लिए, तो इसको आप कहते हैं कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडिफाइंड टाइम पीरियड, इनडिफाइंड टाइम पीरियड के लिए जब बिज़नेस को एग्जिट किया जाता है तो उसको आप गोइंग कंसर्न कहते हैं। ये थे कुछ शॉर्ट से MCQs, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।